इंद्रियों का ज्ञान, विषय वासनाओं का ज्ञान और शरीर का ज्ञान, संसार का ज्ञान, ये ज्ञान बंधन है। आप स्वप्न को भी सच मानकर रोते रहते हैं, हाय मैंने ऐसा सपना देख लिया, अगर सच हो गया तो क्या होगा? तो आप स्वप्न को भी सच मान करके रोते रहते हैं। आप सबसे पूछते रहते हैं, इस सपने का क्या मतलब है, इस सपने का क्या मतलब है, इस सपने का क्या मतलब है। मतलब आपका ज्ञान जागृति में तो बेहोशी है ही, स्वप्न में तो बहुत बड़ी बेहोशी है, और सुषुप्ति में तो आपको कुछ पता ही नहीं है। आप सो गए हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कुछ भी आपको पता नहीं है। जब 8वां सूत्र कहता है ज्ञानम जागृति, तो ज्ञानम जागृतः, इस सूत्र का अर्थ है कि वो शरीर का ज्ञान नहीं, स्वप्न का ज्ञान नहीं, इंद्रियों का ज्ञान नहीं, वो ज्ञान जो आत्म तत्व का है, जो पिंड और ब्रह्मांड का है, जो ज्ञान ब्रह्म तत्व का है, जो ज्ञान जागृति का है, जो ज्ञान होश का है, जो ध्यान में है। माने मैं अपनी श्वासों को देख रहा हूँ, ध्यान में हूँ, कैवल्य में हूँ, ये क्या है? ये भी तो एक ज्ञान है कि मैं होश में रहता हूँ। ये ज्ञानी के लक्षण है, होश में रहना, जागृति में रहना। तो ज्ञानम जागृतः। जैसे हम हैं और हैं, हमारी अपेक्षा अगर कुछ चीजें हमें श्रेष्ठ हैं, तो कुछ चीजें अन्य में हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। जैसे कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली हो, तो कई ऐसे पक्षी हैं, कई ऐसे पशु हैं जिनको पता चल जाता है, वो इस स्थान को छोड़कर उससे पहले ही भाग जाते हैं कि आपदा आने वाली है। जापान में ये घटना घटी कि सुनामी जैसा कुछ आने वाला था, उस जंगल के जानवरों ने पहले ही उस जगह को छोड़ दिया। अभी उड़ीसा में बताते हैं कि वहाँ समुद्र ने कुछ साल पहले बड़ी उछाल भरी थी, तो कितने घर टूट गए थे, कितने लोग मर गए थे, बड़े बड़े होटल बने हैं वहाँ समुद्र के किनारे किनारे, बहुत चकनाचूर हो गए थे, बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन वहाँ कई ऐसे पशु पक्षी थे जो समुद्र में उछाल आने से पहले ही वहाँ भाग गए। उनको पता चल गया, उनके पास इस मामले में छठवीं इंद्री जागृत होती है। छठवीं इंद्री उसको बता देती है कुछ होने वाला है, भूकंप होने वाला है, कुछ होने वाला है। आपने देखा होगा मनुष्य मर जाते हैं, कुत्ता आदि बच जाता है, उस घर का हर एक आदमी मर गया लेकिन उस घर का कुत्ता बच गया, क्योंकि उसने पहले भांप लिया था कि कुछ होने वाला है और भाग गया था वहां से। ऐसा तो अगर ये ज्ञान है, तो ये छठवीं इंद्री जो किसी पशु या पक्षी के पास है, वो छठवीं इंद्री हमारे पास भी हो सकती है। अगर हम उतने होश में जीने लगे कि हमारी छठवीं इंद्री हम क्या कह रही है उसका ज्ञान हमें हो जाए, तो निश्चित ही हमको पता चल जाएगा। और ऐसे कई लोग हैं जिनको पहले पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, जिनको पहले पता चल जाता है। ऐसे लोग हैं जिनकी छठवीं इंद्री जागृत है, जिनका आज्ञा चक्र जागृत है, उन्हें परिस्थिति का आभास हो जाता है, उन्हें लगभग ज्ञान हो जाता है कि अब क्या होने वाला है। तो ये क्या है? ये ऊर्जा के होश का परिणाम है, ये साधना के ध्यान में होने का परिणाम है,
ये ज्ञान के जागृत होने का परिणाम है। अब कोई व्यक्ति कहते हैं सिद्धियां बेकार हैं, हमें सिद्धियों में नहीं पड़ना, हमें तो भगवान का भजन करना है। कई लोग कहते हैं हमें क्या कुंडलिनी से मतलब, हम कोई ध्यान व्यान नहीं करते, हम तो नाम जप करते हैं, हमें क्या करना कुंडली को जागृत करके, हमें क्या करना ध्यान करके, उपासना करके, हमारी कोई साधना वाधना नहीं है, हम तो केवल मंदिर जाते हैं, नाम जप करते हैं, बस वही हमारे लिए सब कुछ है। आपके लिए वही सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप दूसरे पक्ष को व्यर्थ नहीं कह सकते। आप दूसरे पक्ष को व्यर्थ तब कह सकते हैं जब आपने उसको पूरी तरह से जान लिया हो। अगर आपने उसको पूरी तरह से नहीं जाना तो आप दूसरे पक्ष को व्यर्थ नहीं कह सकते। अब जैसे यूं समझो कि कोई निर्धन आदमी है जिसके पास 2 पैसा भी नहीं है और वो कहे पैसा हाथ का मैल है, व्यर्थ है, मैं तो लाखों करोड़ों यूं छोड़ देता हूं। तो तेरे पास है ही नहीं भैया, तू कैसे कह सकता है कि तू लाखों करोड़ों यूं छोड़ देता है? तू, तेरे पास धन, ये बात एक धनवान कहे कि पैसा व्यर्थ है और मैं लाखों करोड़ों यूं छोड़ देता हूं, तो ये बात हाँ जायज लगेगी, ये बात थोड़ी सी भजन वाली लगेगी। जिसके पास है ही नहीं वो कहे कि मैं त्यागी हूं, तो ये कैसे मतलब ठीक लगेगा? हाँ, जिसके पास है वो कहे कि मैं त्यागी हूं, मैं वो वीतरागी हूं, मैंने सब छोड़ दिया, पर तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं छोड़ने का। वो राजकुमार था और अथाह संपत्ति थी उसकी, वो राजा होने वाला था और इतने बड़े साम्राज्य को छोड़कर, अपने पिता के अथाह धन को छोड़कर अब वो वैराग्य के मार्ग पर चला है। तो आप कह सकते हो हाँ ये त्यागी है, ये त्यागी है। हाँ, भिखमंगी ने एक कटोरा छोड़ा, वह भी त्याग है, उतना ही बड़ा शायद जितना बड़ा एक राजमहल के राजकुमार ने अपना राजपाट छोड़ा, उतना ही बड़ा। लेकिन वो ये कहे कि राजपाट व्यर्थ है, तो तुमने राजपाट को भोगा नहीं है, इसलिए तुम उसे व्यर्थ नहीं कह सकते। कल को जब तुम्हारे सामने वो राजपाट आएगा तो हो सकता है तुम्हारी गरीबी चीख चीख कर कहने लगे कि राजपाट व्यर्थ नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सिद्धियां व्यर्थ हैं, तुमने सिद्धियों को भोगा क्या? ये सब साधना ध्यान व्यर्थ है, तुमने ध्यान किया है क्या? तुमने इसको भोगा है क्या? पहले उसे पाओ तो सही, तब बताओ कि व्यर्थ है या सार्थक है। कोई कहे ज्ञान व्यर्थ है, तुमने ज्ञान को पाया है क्या? कोई ज्ञानी कहे कि ज्ञान व्यर्थ है, तब तो बात समझ में आती है, लेकिन मूर्ख कहे ज्ञान व्यर्थ है तो बात समझ में नहीं आती। कोई विद्या को पाने वाला कहे कि विद्या व्यर्थ है, लेकिन कोई स्कूल गया ही नहीं, जिसने कभी विद्या को पाया ही नहीं, वही कहे विद्या व्यर्थ है, तो ये बात ठीक नहीं है। ज्ञान बंधन है, पर वही ज्ञान मुक्ति भी है। कौन सा ज्ञान बंधन है और कौन सा ज्ञान मुक्ति है? दूसरे सूत्र में कहा ज्ञान बंध है और 8वें सूत्र में कहा ज्ञान मुक्ति है। इस प्रकार ज्ञान का बंधन होना क्या होता है और ज्ञान की मुक्ति होना क्या होता है, ये यहाँ महादेव ने शिव सूत्र में वर्णन किया। 9वां सूत्र है स्वप्नो विकल्पः। स्वप्नो विकल्पः माने स्वप्न जो है वो विकल्प है जागृति का, और सुषुप्ति जो है वो विकल्प है
तुरिया का। स्वप्न विकल्प है जागृति का। माने अभी आप अपने बिस्तर में हैं, ना ऑफिस में, ना समाज में, ना कार्यक्षेत्र में, ना दुकान में, ना फैक्ट्री में, आप कहीं नहीं हैं। आप इस समय अपने बिस्तर पे हैं। आप विश्राम की अवस्था में हैं। विश्राम आप कुर्सी पर बैठकर भी कर रहे हो सकते हैं, बिस्तर पर लेटकर भी कर रहे हो सकते हैं। आप विश्राम पेड़ के नीचे भी कर रहे हो सकते हैं। जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहाँ सो रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सो रहे हैं यही बड़ी बात है। और आप सो रहे हैं तो आपकी जागृति का जो विकल्प है वो स्वप्न बन गया। आप ऑफिस की चेयर पर बैठे थे और आपकी आंख लग गई। आपकी आंख लग गई, यहाँ आपका बॉस आकर आपको बाहर डांट रहा था, लेकिन आप स्वप्न देख रहे थे और क्या क्या आपने न जाने देख डाला। और आपकी आंख खुली, ऐसा लगा कितना समय हो गया, पर पता पड़ा अभी मुश्किल से 10 मिनट हुए हैं और 10 मिनट में ही आपने इतना बड़ा स्वप्न देख लिया। और यहाँ आपके बॉस आपको बाहर चिल्ला रहे थे और आप स्वप्न में जाने क्या क्या देख रहे थे, कल्पना कर रहे थे। बाहर जो आवाजें हो रही हैं वो स्वप्न में चली जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप मोबाइल का कोई हेडफोन लगा करके कान में सो जाते हैं और आप उस समय सुन रहे होते हैं, लेकिन सुनते सुनते आपको कब नींद आ गई आपको पता भी नहीं चला। आपका हेडफोन आपके कान में लगा रह गया और जो आप सुन रहे थे वो तो आपको पता नहीं कि आपने क्या सुना, क्योंकि आप सो गए थे, लेकिन स्वप्न तैयार हो गया। उस सुने हुए शब्दों में से नींद में जाते समय न जाने कौन सा आखिरी शब्द था जो मस्तिष्क ने पकड़ लिया था और उसी को लेकर के एक नई कहानी निर्मित कर दी और वो आपके लिए स्वप्न तैयार हो गया। उसके बाद आपके कानों ने क्या सुना वो आपके मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा, वो आखिरी वाक्य ही आपके मस्तिष्क में ठहर गया जब आपको नींद आई थी। जब आपको नींद आई थी तब वो कौन सा आखिरी वाक्य था आपको आपके मोबाइल में तो नहीं पता चलेगा, पर स्वप्न को अगर याद करोगे तो शायद पता चल जाएगा कि सुनते सुनते ये आखिरी चीज दिमाग में रह गई थी और स्वप्न रूपी विकल्प तैयार हो गया। और गजब देखो कि उस आखिरी शब्द के छूट जाने पर और आप जब सो गए तो उसके बाद आपके कानों ने पूरी वीडियो सुनी, लेकिन उसमें से कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आप स्वप्न की दुनिया में चले गए थे। और जब आप स्वप्न की दुनिया में चले गए थे तो आपके कानों ने पूरी वीडियो में क्या सुना आपको रत्ती भर याद नहीं रहेगा, आपको उसे दोबारा सुनना पड़ेगा। इसका अर्थ है जागृति का विकल्प स्वप्न है। स्वप्नो विकल्पः, स्वप्न हम दोनों अवस्था में इससे मुक्त नहीं हो सकते। जागृति भी स्वप्न अवस्था जैसी ही होती है, माने जागृति का विकल्प ही तो स्वप्न है। इसीलिए जब हम स्वप्न नहीं देख रहे हैं तभी भी तो हम सपने में जी रहे हैं। लोग क्या कहते, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मुझे अपना सपना पूरा करना है, मुझे अपना सपना पूरा करना है, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपना सपना पूरा करना है। तो जागृति भी सपने जैसी ही है।